हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए एक और #BeBold की वीडियो। आज की वीडियो है बहुत टाइम बाद आई है, डिलीवरी से रिलेटेड और सी सेक्शन से रिलेटेड। ये मेरे पास क्वेश्चन आया था और मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बनाते बनाते थोड़ा देर हो गई, लेकिन कोई नहीं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अगर आपकी एक डिलीवरी सी सेक्शन से हो चुकी है तो क्या उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, कितने उसके चांसेस हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। एंड तक बने रहना पूरी जानकारी के लिए। लाइक करना ये वीडियो, अगर पसंद आए तो कमेंट करके आप मुझे अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हो, कोई रिक्वेस्ट हो वो बता सकते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं और उसके बाद में डिस्कस करते हैं कि इन कॉम्प्लिकेशंस के चलते कितने चांसेस होते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी होने के। पहला तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट जिसकी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं तो ये बॉडी के लिए तो नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट टाइम ही है ना। जनरली अगर आप ये देखा जाए, थोड़ा किसी से बात करोगे और उनके एक्सपीरियंस जानोगे, तो जिनकी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल होती है तो उनकी सेकंड और थर्ड डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि बॉडी को ना थोड़ी आदत पड़ी होती है उसकी, और जो आपकी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, या फिर आपका जो रास्ता है वो थोड़ा सा खुल चुका होता है और शरीर को आदत होती है। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड डिलीवरी इजीली हो जाती है, बहुत कम टाइम लगता है और दर्द भी काफ़ी कम रहता है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि पहली डिलीवरी अगर सी सेक्शन से हुई है तो दूसरी डिलीवरी आप नॉर्मल अगर कराने लगे हो तो ऐसे में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे डिलीवरी में और दर्द भी आपको हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं डिलीवरी में कि जैसे बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है या फिर पेन नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या पहले जिनकी सी सेक्शन नहीं हुई है, नॉर्मल ही हुई है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास ना काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि वो आपकी वजाइना में दवाई डाल के जो बच्चेदानी का मुंह है उसे खोलने की कोशिश कर सकते हैं, आपको दर्द के इंजेक्शन लगा सकते हैं, और 40 हफ्ते पूरे होने के बाद भी थोड़ा वेट कर सकते हैं कि नॉर्मली बच्चा थोड़ा नीचे आने लगे। तो ये सारे ऑप्शन डॉक्टर के पास होते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी पहले हो चुकी है तो ये सारे ऑप्शन डॉक्टर के पास नहीं होते हैं, ये सारे ट्रिक्स वो नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने दवाई डालने की कोशिश करी ऐसे में जिनकी फर्स्ट टाइम सी सेक्शन हो चुकी है और दोबारा वो नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए अगर वो दवाई डालते हैं तो हो सकता है जो यूट्रस है उसके फटने के चांस हो जाएं। इसके अलावा मेजर प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चा फंस जाता है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है ये तब होती है जब बच्चेदानी फट जाए। और ये ऐसा इसीलिए होता है कि टाँके लगे हुए हैं क्योंकि पहली डिलीवरी से, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यूट्रस पे, यूट्रस उतना प्रेशर होल्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रैप्चर हो सकता है बच्चेदानी का, और ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। और इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होती है तो ऐसे में डॉक्टर जो है वो तुरंत ये डिसीज़न लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी, हम सी सेक्शन करेंगे। बच्चा अगर फंस जाता है तो ऐसे में कुछ केसेस ये भी होते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, कप वगैरह का यूज़ करके, तो कुछ भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज़ करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो कुछ ना कुछ डॉक्टर उस समय डिसीज़न इस तरीके का लेते हैं। तो अब मैं अपने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इससे रिलेटेड कि अगर आपकी फर्स्ट सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और आप दूसरी डिलीवरी नॉर्मल चाहते हो, जो कि हर कोई चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो ऐसे में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो डिलीवरी के लिए या जिस डॉक्टर से आप डिलीवरी करा रहे हो वो इतने सक्षम हो, उनके अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो तुरंत डिसीज़न ले पाएँ, कोई भी माँ के लिए या बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशन ना बन जाए, और उनके पास हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं हो, तुरंत वो डिसीजन ले पाए। तुरंत अगर सी सेक्शन करना है तो उस हॉस्पिटल में ही हो जाए, वो डॉक्टर ही कर पाए। ऐसा नहीं कि वो तुरंत एंड टाइम पे रेफर कर दें कि भैया ये हमसे नहीं हो पा रहा नॉर्मल डिलीवरी, आप इनको ले जाओ सी सेक्शन करा लो कहीं और ले जाके। तो एंड टाइम पे रिस्क भी रहता है और आप भी कितने हड़बड़ा जाओगे और चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाती हैं कितनी बार। तो ऐसे में आप ये चीज़ें पहले से ही ध्यान में रख के चलिए और ये सावधानी बरत के चलिए कि आप उनसे ही डिलीवरी करवाएं जो हॉस्पिटल में पूरी ये सुविधाएं हों और डॉक्टर इतने सक्षम हो, इतने काबिलियत हो उनमें कि वो एंड टाइम पे डिसीजन लेके सब चीज़ें ठीक कर पाएँ। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब व्यूअर्स में से कुछ बहुत ही होशियार लोग हो सकता है अपने आसपास का कोई एग्जाम्पल लेके मुझे बोलें कि अरे मैम मेरे तो जानने में एक ऐसा केस है जिसकी तो ना
3 भी डिलीवरी हुई हैं इजीली, या एक सी सेक्शन के बाद में फिर एक डिलीवरी हुई है, या पहला नॉर्मल डिलीवरी हुई फिर एक सी सेक्शन हुआ फिर एक नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। तो देखिए हर इंसान की कंडीशन, उसकी बॉडी कैसे रिकवर कर रही है, उसकी बॉडी कितना एक्सर्शन झेल सकती है, उसका यूट्रस कितना मजबूत हो पाया सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद में, 2 डिलीवरीज के बीच में उन्होंने कितना गैप रखा, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहला सी सेक्शन से बॉडी रिकवर कर नहीं पाई कि आपने तुरंत कंसीव कर लिया 6 महीने के अंदर ही, तो ऐसे में भी चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशन होने के। अगर आपने पूरा टाइम दिया है, बॉडी अच्छे से हील हो चुकी है, पूरी अच्छे से प्रेगनेंसी गई है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं, तो बहुत इजीली आप हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी भी करवा पाओ सी सेक्शन के बाद में। कहा जाता है कि 80% चांसेस हैं आपकी दूसरी नॉर्मल डिलीवरी होने के, कि अगर पहली सी सेक्शन से हो गई उसके बाद अगर दूसरी आप नॉर्मल चाहते हो तो 80% चांसेस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बशर्ते आपका जो बच्चा है वो खुद से ही नीचे आने लगे, आपका यूट्रस है वो अपने आप ही ओपन होने लगे और नॉर्मल डिलीवरी की पूरे जो बॉडी है उसके लिए तैयार रहे। और एक और चीज़, बच्चा उल्टा ना हो। उल्टे बच्चा जब हो जाता है या फिर कॉर्ड जब वो फंसा लेता है, तो ये भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डॉक्टर को एंड टाइम पर डिसीजन लेना होता है कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं, सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। मैंने इस पर एक और वीडियो बनाई है कि कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसमें डॉक्टर डिसाइड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं, सी सेक्शन ही करेंगे। आप वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूँगी। और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। पसंद आई हो लाइक करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए और आप आके फटाफट से मेरी वीडियो देख लो, है ना। तो चलो भी मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।